नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत सारी चीजों को छुपाने की पूरी कवायद चल रही है, लेकिन सच कई बार आप जितनी छुपाने की कोशिश करेंगे उतना वो बाहर आता चला जाएगा। सैफ और करीना के मामले में संयोगवश यही हो रहा है। कोशिश हो रही है कि सैफ पर जो कुछ भी, अब मैं उसे हमला भी नहीं कहूंगा, हमला कहना ठीक नहीं है। हमला तो तब होता है जब आप किसी मंशा से आप उनके ऊपर जानलेवा कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसे आप हमला की श्रेणी में आए। ये हल्की झड़प हुई थी उस दिन 11वें फ्लोर पे। ये जो सतगुरु अपार्टमेंट का 11वां फ्लोर है, उस फ्लोर पर सिर्फ झड़प हुई जिसे हमला का नाम दिया गया। सच्चाई ये है, लेकिन मुंबई पुलिस और बॉलीवुड के बहुत सारे रसूखदार लोग अब इस पूरी घटना को छिपाने में, दबाने में, अटकाने में, भटकाने में लग गई है। इसलिए पूरी बिरादरी अलग अलग तरीके से चीजों को सामने ला रही है और जो मीडिया है वो ढोल बजाने में लगी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उनको लगता है कि पुलिस जो कुछ भी कह रही है उसी चीज को वो स्वीकार कर लें और वही बात पूरे देश को मनवा दिया जाए, पूरे देश को बता दिया जाए कि पुलिस ने ये कहा है और पुलिस ने ये कहा। जो कुछ भी पुलिस कह रही है उसे आप मान लीजिए। जितनी थ्योरियां अभी तक आपको मिली हैं, सारी की सारी थ्योरी पुलिस की झूठी है। दुनिया का कोई शख्स, मामूली आईक्यू वाला इंसान भी इस केस को बहुत ही आसानी से डिकोड कर सकता है कि सतगुरु अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर मध्य रात्रि के बाद क्या हुआ, 12 बजे रात के बाद क्या हुआ। 2:43 में जब सैफ अली खान पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, उसके पहले 11वीं फ्लोर पर क्या हुआ, 12वीं फ्लोर पर क्या था। क्या 12वीं फ्लोर पर सन्नाटा पसरा हुआ था? 11वीं फ्लोर पर जो कुछ भी हो रहा था उसे उसे एक बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है और वो हमला एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट है जिन्होंने जान चोरी के मकसद से आकर के काम किया। और 11वीं फ्लोर पर एक बिल्कुल लुक्खे जैसा, बिल्कुल दुबला पतला, एक जिसमें कि एक अगर ठीक से एक तड़ी सैफ अली खान साहब जड़ देते इस शरीफुल इस्लाम को, जिसको पुलिस अब ये साबित करने पर लगी हुई है कि यही हमलावर था और इन्होंने 6 बार चाकुओं से वार किया। अगर एक ठीक से इनको तड़ी जड़ देते, क्योंकि सैफ अली खान 54 साल के हैं, हट्टे खट्टे हैं, दिन रात जिम जाते हैं और जिम से आकर के उनकी बॉडी एकदम बिल्कुल बलिष्ठ की लगती है। उनका क्या आप मसल्स देखेंगे, उनकी पूरी जो ताकत है, ये कोई कबूल नहीं कर सकता है कि एक लुक्खा जैसा व्यक्ति घर में, जबकि 4-5 लोग और मौजूद हों, 8 लोग, छोटे बच्चे को मिला करके 8 लोग मौजूद हैं और उसमें मेल हेल्पर भी है, फीमेल भी है और माननीय करीना जी तो है ही हैं, जो खुद बहुत कमजोर नहीं है। इतने सारे लोगों को वो एकदम से एक लुक्खा जैसा चाकू वाला मार करके भाग गया। और भागा भी कैसे? तो सरपट नहीं भागा सीढ़ियों से, वो भागा कैसे? तो फिर वो डक्ट से बाहर चला गया, क्योंकि उधर तो जहांगीर के घर में कमरे में उसे बंद कर दिया गया था। तो टोटल थ्योरी, जिसे एक आम से आम व्यक्ति, जिसका कि बिल्कुल 0 आईक्यू हो, जो अपना बिल्कुल दिमाग कम लगाए, वो भी शायद पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं करेगा। न फोटोग्राफ मैच हो रहे हैं, फिंगरप्रिंट की कोई खबर नहीं आई है, फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट एक पेश कर दिया गया है भटकाने के लिए। और लीलावती हॉस्पिटल में माननीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहले से ही मुंबई के जाने माने डेकोरेटेड पुलिस कमिश्नर परमवीर जी सिंह, जिन्होंने बड़े बड़े तारीखी इन्वेस्टिगेशन किए हैं और इतिहास में उनका इन्वेस्टिगेशन स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। ऐसे पुलिस ऑफिसर जो 3-3 महीने तक फरार रहे हैं,
ऐसे पुलिस ऑफिसर जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप भगोड़ा क्यों हुए हैं, आप भाग क्यों रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से। तो ऐसे डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर को लीलावती हॉस्पिटल ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है साहब, मामूली बात तो है नहीं। तो असल कहानी है कि ये सारी कहानी बनाते जाओ और सही बात से पर्दा उठाते जाओ। आज मैं आपको 3 नंबर देता हूं, 10, 12 और 13। अब आप कहेंगे कि ये 10, 12, 13 नंबर है क्या? जिस वक्त सैफ अली खान की पहली शादी हुई थी, 10, 11, 12, 13, जिस वक्त सैफ अली खान की पहली शादी हुई थी माननीय अमृता सिंह जी से 1991 में, उस वक्त माननीय करीना कपूर जी 11 साल की थी और करीना कपूर सैफ की शादी में मौजूद थे, अमृता की शादी में। और उस वक्त सैफ की गोदी में बैठ करके करीना ने कहा कि अंकल आपको शादी मुबारक हो। अब ये बातें पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, जो फिल्म इंडस्ट्री से के टच में रहते हैं उन्हें मालूम भी होगा। तो सैफ को मुबारकबाद दी थी एक छोटी बच्ची, 11 साल की बच्ची ने, कि आपको अंकल शादी मुबारक हो। 1970 में सैफ अली खान का जन्म होता है और 1958 में अमृता सिंह का जन्म होता है। एग्जैक्टली 12 साल बड़ी थी अमृता सिंह सैफ अली खान से। अब 12 साल बड़ी से, ऐसा तो ये तो मुगलिया सल्तनत में ही होता होगा। इस तरह का जो संयोग है, ये भी अद्भुत संयोग है। पहली शादी 12 साल बड़ी से और दूसरी शादी 11 साल छोटी से। इसलिए मैंने आपको कहा ये 10, 11, 12 और फ्लोर भी 11वां है, ऊपर भी 12वां है। ऐसा नंबर का संयोग, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं या न्यूमेरिकल मैजिशियन नहीं हूं जो न्यूमेरिक्स में यकीन करते हो। नंबर में यकीन नहीं करता हूं मैं। लेकिन जब मैं अपने रिसर्च को देख रहा था और जब ये मुझे खबर मिली कि सैफ और करीना के बीच में उस रात में हुई क्या थी, और इसकी सूचना जैसे जैसे छन छन करके बाहर आ रही है, वैसे वैसे मुझे मुंबई पुलिस पर तरस आ रहा है। मैं हैरान हूं कि मुंबई पुलिस करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है। अरे साफ साफ पर्देदारी हटा दे। लेकिन बहुत बातों को छिपाने की जो कोशिश हो रही है। 1958 में जन्म लेने वाली अमृता सिंह से जो 12 साल बड़ी हैं उनसे शादी करते हैं और फिर 11 साल छोटी, अपने से 11 साल छोटी से भी वो शादी करते हैं। बड़ा अद्भुत संयोग है। अमृता सिंह और सैफ की शादी 1991 में होती है और 2004 में उनका तलाक हो जाता है। अब ये 13 नंबर आ रहा है साहब। 11, 12, 13 नंबर का मैंने जिक्र किया है, आप उसको जरा ध्यान से सुनिए। 2004 में उनकी तलाक हो जाती है, शादी टूट जाती है। 13 साल शादी चली और ये शादी आप समझिए कि सैफ की वजह से अमृता से शादी हुई है। अमृता बहुत शादी के लिए लालायित नहीं थी। ये सैफ थे जो 12 साल अपनी बड़ी प्रेमिका के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं अगर शादी करूंगा तो अमृता से ही करूंगा। और उस वक्त सैफ की उम्र महज 21 साल थी। 21 साल की उम्र में एक एक्टर शादी कर लेते हैं। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता है कि साहब अब मैं फिल्मों में आने वाला हूं और वो उनका करियर अभी शुरू हो रहा है। उन्होंने अपने करियर का ख्याल नहीं किया। वो इस हद तक दीवाने हो गए अमृता सिंह के लिए
कि उन्होंने शादी ही कर डाली। मुंबई में तो साहब प्रेम होते हैं और फिर दूसरा प्रेम फटाफट हो जाता है, वहां तो साल 2 साल 3 साल का ही चलता है। लेकिन ये इतने दीवाने थे अमृता सिंह के कि अपने से 12 वर्ष बड़ी लड़की को दिल दे बैठे और जिद मचा दी कि हम इन्हीं से शादी करेंगे, और इनसे इन्होंने शादी किया। बेइंतहा मोहब्बत करते थे सैफ अली खान अमृता सिंह को। यह शादी 13 साल चली और 13 साल चलने के बाद 2012 में, 2004 से लेकर के 2012 तक सैफ अली खान अनमैरिड रहते हैं। 2004 और 2012, तो ये जो संख्या थी 10 साल की, 12 साल की, बल्कि 8 2 10 साल का, 10 साल का डिफरेंस हो गया। अब ये डिफरेंस, ये 4-5 इतने साल तक उन्होंने इंतजार किया। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे घमंडी औरत, अब औरत कहना पड़ेगा उन्हें, उस वक्त तो बहुत सबसे घमंडी लड़की थी वो। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे घमंडी लड़की, जिनका जिंदगी लगातार फेल्योर होता रहा, लगातार। बाप की वजह से, कपूर खानदान की वजह से उन्हें फिल्में मिलती रहीं, सिर्फ खानदान की वजह से, कपूर नाम लगे होने से, लेकिन उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। चाहे तुषार कपूर हो, बॉबी देओल हो, ऋतिक रोशन हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान हो, जिस किसी के भी साथ इन्होंने काम किया वो फिल्म डूब ही गई लगातार। और 1-2 फिल्में जो हिट हुई इनकी, करीना की, वो सिर्फ वो फिल्में थी जो मल्टी स्टारर थी, और उसमें करीना की भूमिका बहुत ही नगण्य था। और नगण्य भूमिका से चूंकि ये पूरी फिल्म हिट हो गई और उसकी स्टार कास्ट थी ये भी, तो इनको भी कह सकते हैं कि इनको भी सफलता का श्रेय मिला। लेकिन इनकी वजह से वो फिल्में हिट नहीं हुई, सारी की सारी फिल्में लगातार फ्लॉप देती रही। फ्लॉप हुआ कैसे, ये भी सुनते जाइए। करीना कपूर की माता जी थी बबीता, जो कि रणधीर कपूर की पत्नी थी। बबीता खुद एक फिल्म एक्ट्रेस थी, लेकिन कपूर खानदान की बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी, इसलिए बबीता को रोक दिया गया। बबीता करीना को पढ़ाना चाहती थी ठीक से। मुंबई में जब ये स्कूल में थी, तो ये जो मुंबई की बॉलीवुड की सबसे जो घमंडी लड़की थी, इसका नाम बेबो हुआ करता था। और ये जो बेबो थी, प्यार से इन्हें लोग बेबो बोलते थे। तो क्लास 9th में ही इनको इश्क का रोग लग गया। अब उससे उनकी मां परेशान हो गई मुंबई में, तो उन्होंने इनको देहरादून भेज दिया कि वहां रहेगी शायद गर्ल्स स्कूल में, तो शायद वहां कोई इसका ये भूत जो है, प्रेम का जो रोग लग गया है क्लास 9th में ही, वो शायद उतर जाएगा। मां ने इन्हें भेज दिया साहब देहरादून। लेकिन इन्हें पढ़ने लिखने में कोई मन लगता नहीं था, और फाइनली ये अभी तक एक मैट्रिकुलेट भी लड़की नहीं है। ये 9th पास भी की कि नहीं की पता नहीं। तो उस हिसाब से इनका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो 9वीं तक ही रहा, और आखिर में इनको नाम कटा करके वापस जाना पड़ा। और फिर ये एकदम बदमिजाज लड़की के रूप में जानी लगी। अपने कपूर खानदान की एक स्पॉइल्ड डॉटर, पैम्पर्ड एंड स्पॉइल्ड, जो अपने मां बाप के वश में नहीं थे। और उसका भी एक कारण हुआ, रणधीर कपूर और बबीता में भी डिफरेंस हो गया। रणधीर कपूर शराब में इतने मगन हो गए कि बबीता ने अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और बेबो को साथ में लेकर के घर ही छोड़ दिया रणधीर कपूर का। और रणधीर कपूर एक शराबी के रूप में मशहूर हो गए, उनको पूरा फिल्म इंडस्ट्री जानता है, और वो नशे में धुत रहने लगे। बबीता ने अपनी दोनों बेटियों को रेज किया, अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा। लेकिन करिश्मा तो खैर
जैसे तैसे पढ़ाई भी करती रही, फिल्मों में भी आ गई थी। लेकिन माननीय बेबो जी जो हैं, इनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। ये बदमिजाज एक पैम्पर्ड लड़की, जिसे माँ का प्रेम भी मिलता रहा, क्योंकि उधर से पति से चूंकि अलगाव हो गया था, तो जाहिर है ये दोनों बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और वो अपने दोनों बच्चों को पैम्पर कर रही थी। करीना का दिल धीरे धीरे फिल्मों में आने के लिए बेताब होने लगा, और फिर करीना फिल्मों में आई भी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, लगातार फ्लॉप फिल्में देती रही। इस दौरान इस जो बदमिजाज लड़की है, उसके रिश्ते कई एक्टर के साथ जुड़े, कई एक्टर के साथ। ऋतिक रोशन के साथ जुड़े, शाहिद कपूर के साथ तो इतना इतना दूर तक चला गया था मामला कि एक एमएमएस लीक होने के बाद शाहिद कपूर से करीना का रिश्ता खत्म हुआ। ऐसे बहुत सारे एक्टर के साथ इनके रिश्ते की बात मीडिया में आई, और इन्होंने कभी खंडन भी नहीं किया। मुंबई में यह सब चलता है, मल्टी बॉयफ्रेंड एंड मल्टी लिव इन रिलेशनशिप भी काफी लास्ट करता है। तो इस प्रकार से ये एक बदमिजाज, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं, नो फॉर्मल एजुकेशन, एक पैम्पर्ड बच्चे के रूप में रही, और भयंकर गुस्से वाली रही बेबो। और इनको ये इस प्रकार की बदमिजाज है कि एक खबर, बहुत ही मशहूर खबर है बिपाशा बसु को लेकर के। एक ड्रेस डिजाइनर ने कोई ड्रेस डिजाइन किया करिश्मा को लेकर के, लेकिन सेम टू सेम ड्रेस बिपाशा ने किसी इवेंट में पहन लिया था। आप हैरान होंगे कि इस बेबो ने, इस करीना ने बिपाशा को न सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां दी, उन्हें अब्यूज किया, बल्कि कहा यह जाता है कि कई लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से बिपाशा को करीना ने थप्पड़ जड़ दिया। ये इतनी गुस्सैल है कि इनके ड्रेस का कॉपी अगर किसी ने कर लिया और किसी ड्रेस डिजाइनर ने उसे ये दे दिया, तो बिपाशा को करीना ने थप्पड़ जड़ दिया। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बिपाशा कहती थी कि वो मिस यूनिवर्स हो गई, मिस इंडिया हो गई, उसमें तो कोई हुनर नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है। इसी प्रकार से दीपिका पादुकोण और ना जाने किन किन हीरोइनों के लिए गॉसिप लेडी के रूप में, ये जो करण जौहर हैं इनके सबके मठाधीश, ये करण जौहर इनको कहते हैं कि ये गॉसिप लेडी हैं, गॉसिप गागा इन्हें कहा जाता है करीना कपूर को बॉलीवुड में। करीना कपूर रोज सुबह उठती हैं और अलग अलग अपने यार दोस्तों को फोन करके पता करती हैं कि बॉलीवुड में आज क्या चल रहा है, किसका झगड़ा किससे हुआ, किसके तूतू में हुई, कौन क्या बोल रहा है, और ये पूरी गॉसिप चलाती है। ये पूरा गॉसिप फैक्ट्री है, एक से खबर लेती है, फिर दूसरे को सुनाती है, दूसरे से लेती है, तीसरे को सुनाती है। इस प्रकार से करण जौहर खुद कह रहा है कि अगर बॉलीवुड की कोई सूचना पानी होती है तो वो करीना से संपर्क कर लेता है, और करीना को फोन लगा के पूछ लेता है कि साहब आज का दिन ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा है। तो ये गॉसिप लेना, एक 9th फेल या 9th पास लड़की, जिन्होंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया। मैं एजुकेशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री हो तो आप बहुत शालीन हो, बिना डिग्री के भी आप शालीन हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो पूरी जिंदगी रही है वो एक बदमिजाज लड़की की रही है। कोई जो मर्जी आता है, अब मन मर्जी करने वाली लड़की कह रहा है, जो इनके मन में आएगा वही काम ये करेगी। तो जिन जिन बॉयफ्रेंड के साथ इनके रिश्ते टूटते रहे, वो इनके ही स्वभाव की वजह से इनके रिश्ते टूटे। और इनका इनका लक देखिए कि लोग कहते थे कि करीना जिस फिल्म में जाएगी वो फिल्म फ्लॉप करेगी, लेकिन बाद में इनके मास्टर ने इन्हें सलाह दिया कि आप एक्टिंग में तो बात बन नहीं पा रही है, तो क्या करोगे, और क्या रास्ता हो सकता है बॉलीवुड में? एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है बोल्ड सीन देने के रास्ते को अख्तियार कर लेना। और आपको याद हो, चिपका ले सैया फेविकोल से गाना मशहूर हुआ था, आपको मालूम है।
इस तरह के बोल्ड सीन वाले इन्होंने आइटम सॉन्ग करना जब शुरू किया तो ये पॉपुलर हुई। इसलिए नहीं कि ये एक्टिंग बहुत शानदार करती थी, ये पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि फिल्मों में आइटम सॉन्ग लेकर के ये आने लगी। और उसके बाद जिस जिस फिल्म में इन्होंने आइटम सॉन्ग का प्रस्तुतिकरण किया वो फिल्में हिट हुई। तो उसमें लोगों ने कहा कि अरे वो फिल्म हिट होने के पीछे तो करीना का वो आइटम सॉन्ग था, मतलब वल्गैरिटी थी, बीभत्सता थी, एक्सपोज करने के लिए बोल्ड बॉडी सीन दिखा करके अपने को बॉलीवुड में स्थापित करने का इन्होंने नया चलन शुरू किया। बल्कि इनके जो मास्टर थे उन्होंने इनको सलाह दिया, क्योंकि ये हर तरह की गंदगी में खुद को शामिल किए हुई थी पहले से ही। अभी मैं आ रहा हूं उस बात पर कि उस रात को क्या हुआ है। तो ये बोल्ड सीन देने के सहारे किसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर पाई। उसके पहले जितनी फिल्में करीना ने की वो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप रही। अब कहानी ये आ रही है साहब कि बॉलीवुड में लगातार फ्लॉप फिल्में करीना भी दे रही थी और बॉलीवुड में लगातार फ्लॉप फिल्में माननीय नवाब साहब भी दे रहे थे। तो ये फ्लॉप फ्लॉप का मिलन तो हो गया पैसे के लिए, लेकिन पैसे की बात बहुत जो लिक्विड मनी जिसको आप कहते हैं, लिक्विड का अकाल रहा इस परिवार के पास। संपत्ति तो बहुत बड़ी है लेकिन वो संपत्ति डिस्प्यूटेड है। 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भोपाल में है जो अब एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में सरकार ने उसके ऊपर जो स्टे लगाया था, अब वो स्टे भी हटा लिया है और सरकार ने कहा है कि साहब अब हम इस प्रॉपर्टी को 30 दिन के अंदर में आपको अपने कागजात लेकर के हमें प्रोटेस्ट, आपका जो भी आपका तर्क है वो आप अदालत में जाकर के बताइए। अब ये कहानी बहुत दिन से चल रही थी और जो पटौदी पैलेस है वो भी इन्होंने एक प्रकार से किसी प्रकार से अपने पास बचा के रखा हुआ है। फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, उधर से सारा अली और अब्राहम के खर्चे का भी सवाल है, अपनी पूरा पहली पत्नी का भी खर्च का सवाल है, अपने जो लेविश लाइफ है उसके खर्च का सवाल है। उस तरह से बिजनेस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वो हो नहीं रहा है। आपको याद होगा कि पहले ही सैफ अली खान ने जब इनका पहले एक आध दो बार जब अमृता सिंह से झगड़ा की पहली जो खबर आई थी और अमृता सिंह ने जब उस वक्त डिमांड किया था करोड़ों रुपए, तो उन्होंने अमृता सिंह को कहा कि मैं शाहरुख खान नहीं हूं जो मेरी सारी फिल्में हिट हो रही हैं और मैं करोड़ों रुपया कमा रहा हूं, 100 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया कमा रहा हूं। ऐसी कमाई मेरी नहीं है, मेरी तो फिल्में हिट ही नहीं हो रही है, मेरे फीस भी किसी प्रकार से प्रोड्यूसर मुझे दे पा रहे हैं, ऐसी हालत में मैं आपको कैसे पैसा दूंगा। तो होता यह है साहब कई बार कि आपके पास अचल संपत्ति तो बहुत है, लैंड बहुत है आपके पास, मान लीजिए कि हवेली है, ये सब है आपके पास, लेकिन आपके पास लिक्विड की कमी है। और एवरीडे आपको जीवन जीने के लिए, और वो भी करीना जैसी पत्नी को पालने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। पता नहीं उनका शौक क्या है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये बंगला खरीदा है, ये जो फ्लैट्स हैं दोनों 11 और 12 फ्लोर के, ये दोनों फ्लैट्स खरीदे हैं। उसमें ये कही जा रही है कि करीना कपूर ने ही ये बात सैफ अली खान को समझाई कि ऊपर का जो पेंट हाउस है, अगर हम 11th और 12th फ्लोर दोनों ले लेते हैं तो 12th फ्लोर पे हम अब्राहम और सारा को शिफ्ट कर सकते हैं और अब्राहम सारा वहां रह सकते हैं, 11th फ्लोर पे हम लोग रह लेंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा था कि परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए करीना ऐसा कर रही है। ये बिल्कुल झूठ बात है, ये कोरी बकवास है। ये इनके मीडिया मैनेजर ने इस तरह से फैलाया कि करीना कितनी सौहृदय है। ये करीना का ख्याल नहीं है, ये सैफ अली की बाध्यता है, वरना अभी बहुत सारे लीगल पचड़े में सैफ अली खान फंस जाएंगे। सारा और इब्राहिम ने अगर इनके ऊपर मुकदमा कर दिया तो जो 15,000 करोड़ की मिल्कियत है एक तो वो भी जाएगी, अब वो तो चली ही गई इनके हाथ से। जो पटौदी पैलेस है या मुंबई में जो प्रॉपर्टी है वो सब बट जाएगा, टोटल आधे आधे में बट जाएगा। वैसी स्थिति में जो जो है
किटी में पैसा, वो पैसा ही खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा साहब? तो करीना ने ये सलाह नहीं दिया कि अब्राहम और सारा को 12th फ्लोर पर रखिए। ये मजबूरी है सैफ अली खान की कि सारा और अब्राहम को खुश करके चले, उन्हें अपना बच्चा समझ करके चले। उनका बच्चा है ही है, तो उनकी पहली पत्नी का बच्चा है साहब, तो उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी अकाउंटेबिलिटी भी है, जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वाह सैफ अली खान को करना ही पड़ेगा। तो उन्हें फर्स्ट फ्लोर या ऊपर वाला टॉप फ्लोर तो उनको देना ही पड़ेगा। ये कोई एहसान नहीं किया है सारा और अब्राहम के ऊपर। तो ये जो मार्केट में खबर फैलाई गई कि करीना कितनी सौहृदय हैं, कि करीना ने सलाह दिया सैफ को कि नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे पेंट हाउस में शिफ्ट करते हैं जिसमें हम इब्राहिम और सारा भी साथ में रहेंगे। इब्राहिम और सारा साथ में रहने के लिए मजबूर हैं करीना और सैफ दोनों, क्योंकि अगर इब्राहिम और सारा अब दोनों एडल्ट हो चुके हैं, 18 वर्ष से दोनों की ऊपर की उम्र हो गई है, अब लीगली वो ये कह सकते हैं कि भाई अब तुम्हारा खर्च में बहन नहीं करूंगा, ये अलग बात है। लेकिन इब्राहिम और सारा आपकी प्रॉपर्टी में तो फौरन दखल दे सकते हैं, फौरन। जहां कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इब्राहिम और सारा का नोटिस आ जाएगा, और फिर इब्राहिम को अलग देना पड़ेगा, सारा को अलग देना पड़ेगा, और फिर पता चला कि तैमूर को अलग और जहांगीर को अलग। तो इधर जो मुमताज हैं उनको क्या करेंगे आप, और उधर जो नूरे सबा हैं उनको क्या करेंगे आप? तो नूरजहां मुमताज सबको आपको देखना पड़ेगा। पहली नूरजहां उधर बैठी हुई हैं, और इधर जो है सो रोशन आरा इधर अपना बैठी हुई हैं। मुमताज कह लीजिए या रोशन आरा कह लीजिए साहब, आप तो नवाब है ना, तो रोशन आरा, मुमताज, नूरजहां, जो मर्जी कह लीजिए आप। तो पहली नूरजहां को भी आपको पैसे देने हैं, वो भी संपत्ति में बंटवारा करेगा। आपने मान लीजिए डिवोर्स में आपने दिया होगा पैसा, वो अलग विषय है, लेकिन अभी इब्राहिम और सारा को तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो साहब इनकी जिंदगी 12 साल चल जाए तो समझिए बहुत बड़ा है। अब है, आपको मैंने न्यूमेरिकल जो बताया था आंकड़ा, वो 10, 11, 12 का, अब उसका नंबर का गेम शुरू हो गया। 91 में शादी हुई, 2004 में टूटी, 13 साल चली। 2012 में दूसरी शादी हुई, 2025 आई, झगड़ा शुरू हो गया है। ठीक 13 साल बाद ये 13 का आंकड़ा सैफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है, और 12 का भी आंकड़ा सैफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है, 11 का भी आंकड़ा सैफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये जो 11, 12, 13 का जो आंकड़ा है ना, ये सैफ का पीछा नहीं छोड़ रहा है साहब। 12 वर्ष की बड़ी है, उनसे शादी हुई है, फिर 11 वर्ष की छोटी है, उनसे शादी हुई है। 11वीं फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं, 12वीं फ्लोर पर इनका दूसरा परिवार बने पहले पत्नी के। आप, ये भी अद्भुत है, मैं हैरान है, आपको हंसी आएगी, लेकिन इसका संयोग देखिए कैसा है, कितना इंटरेस्टिंग संयोग है। 11 वर्ष छोटी हैं सैफ अली खान से करीना, 11वें फ्लोर पर रहती हैं। 12 वर्ष बड़ी हैं अमृता सिंह सैफ अली खान से, तो सारा अली और इब्राहिम 12वें फ्लोर पर रहते हैं। ये फ्लोर का भी नंबर जो है वो इतना मैच कर रहा है, ये बड़ा अद्भुत लगता है मुझे। ये एक संयोग ही है, आप इसे गॉसिप ना माने। ये आ, आपके जीवन में कई बार कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है, और वो पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। 11, 12, 13 नंबर। अब ये कहा जा रहा है कि 13 साल के बाद इनकी लाइफ में एक भूचाल आ जाता है, और यही भूचाल 16 जनवरी की रात को, 15 जनवरी और 16 जनवरी की दरमियानी रात को हुआ है, और ये तकरार चल रहा है। ये है झगड़े की असली कहानी। अब मामला जो है ये सैफ, जहांगीर, तैमूर, सारा, इब्राहिम, अमृता, करीना, इस सब के बीच में लपेटे में चल रहा है। और दूसरी बात, करिश्मा से नजदीकी करीना की, ये दोनों बहनों की जो नजदीकी है ना, और बबीता अपनी मां का प्रभाव, ये इनके परिवार को चैन से रहने नहीं देता है।
ना इनकी माँ रहने देती है। बहन की कितनी भूमिका है ये तो नहीं है, लेकिन इंटरनल खबरें होती हैं कि चूंकि बहन के साथ इनकी करीबी है, तो वो भी आपस में कुछ ना कुछ बातचीत करते होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सब की सलाह को लेकर के करीना वैसे ही हाई हेडेड है और वो किसी की बात को मान नहीं सकती हैं, और ये बेचारे सैफ जो हैं वो विक्टिम हो जाते हैं। पहली पत्नी भी हाई हेडेड थी और खुद सैफ कहते थे कि उन्होंने मुझे एब्यूज किया है। लगातार ये कि आप नाकामयाब हो, असफल हो, बाप माँ की कमाई खा रहे हो, मंसूर अली पटौदी के बेटे हो, शर्मिला टैगोर के बेटे हो, इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से पहली पत्नी अब्यूज करती थी, अब दूसरी पत्नी भी कह रही होगी कि साहब तुम्हारी न फिल्में चल रही हैं, न कोई बिजनेस है, प्रॉपर्टी का तुम्हारा ये झंझट है, 15,000 की प्रॉपर्टी अब सरकार अक्वायर करने जा रही है, पटौदी पैलेस का क्या करेंगे, ये 11-1200 करोड़ की प्रॉपर्टी हमको दिखती तो है लेकिन लिक्विड तो कुछ भी नहीं है। तो इस सब तरह के झगड़े, छोटे छोटे झगड़े विकराल रूप लेते चले गए हैं और उन झगड़ों को ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई हमला नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि हमला हो गया है, कोई हमला नहीं है, नोक झोंक है और उस नोक झोंक में थोड़ी बहुत वो घायल हो गए हैं और ब्लीडिंग हो गई है। वरना 6 घंटे जिस व्यक्ति का ऑपरेशन चलेगा वो 4 दिन में बिल्कुल खिलाड़ी की तरह बाहर आएगा, ये असंभव है। और लुक्खा सा व्यक्ति 6 लोगों को छका करके भाग जाएगा और फिर सीढ़ियों से, फिर रोशनदान से और फिर पता नहीं कहां कहां से भागेगा, ये सब भी बिल्कुल कल्पना से परे है, कल्पना से परे है। छोटा सा भी एक कर कोई नौजवान 11-12 साल, 14-15 साल का भी रहता तो उसे पलट देता। और वहां तो 6-6 लोग मौजूद हैं और 6-6 लोग हत्थे कट्टे हैं, 2-2 मेल हेल्पर हैं, 2 फीमेल हेल्पर हैं और ये खुद दोनों ये हैं। तो ये टोटल झूठ कहानी जो पुलिस चला रही है, ये पुलिस की झूठ की कहानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है मित्रों। तो असली जो वजह है सैफ और करीना के बीच झगड़े की, वो बहुत गहरी है और ये 13 साल का वक्त बीत गया है और 13 साल के बाद तो बवाल होना ही होना है। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में आपको ये पता चले कि दोनों में तलाक हो गया। ईश्वर ना करे, मैं चाहता हूं, हम लोगों की शुभकामना है कि दोनों की मैरिटल लाइफ चले, लेकिन अगर इस तरह की खबरें आ जाए तो आप इससे चौंकिएगा मत, चौंकिएगा मत। सल्तनत में तो ये सब चलता ही रहता है। तो वजह झगड़े की कुछ और थी, हमले बता करके पुलिस हम सबको गुमराह करेगी। आने वाली थ्योरी आएगी, आप देखते जाइएगा, कोर्ट में वो टिकेगा नहीं, रिमांड पुलिस मिला नहीं है तो कोर्ट में ये सब कुछ भी टिकेगा नहीं। 15-20 दिन, 1-2 महीने के बाद मीडिया भी इस पर चर्चा करना छोड़ देगी। तो खैर, आप भी इस पर नजर बनाए रखिए। जो सूचना हम तक पहुंची थी हमने आपसे शेयर किया। आशुतोष कर्मठ दीजिए, नमस्कार।